गत दिनों उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत हुई। मुख्तार अंसारी एक ऐसा अपराधी, एक ऐसा माफिया जिसने साधारण गुंडे से माफिया तक का सफर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मिले संरक्षण के दम पे तय करने का काम किया था। और उसी संरक्षण की वजह से जब वो माफिया बनता है तो उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों की जमीनों पर कब्जा करने का काम, हत्याएं कराने का काम, उत्तर प्रदेश को अपनी गोलियों की तड़तड़ाहट से गुंजायमान करने का काम वो निरंतर करता रहा। राजनीतिक संरक्षण मिला होने के कारण प्रशासन चाह कर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया और मुख्तार अंसारी अपनी मूछें ऐंठते हुए प्रदेश में घूमता रहा। न सिर्फ प्रदेश में बल्कि उसका आतंक इस कदर व्याप्त हो गया कि उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य सूबों में भी उसने अपना गढ़ बना लिया था। वहां के लोगों को भी भयग्रस्त कर रखा था। वहां के व्यापारियों से भी फिरौती वसूलने में कामयाब रहता था। ऐसे माफिया का जब अंत हुआ, उस माफिया के अंत पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर के भी राजनीतिक दल, चाहे वो राजद हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो AIMIM हो, ये तसुए बहाते दिखाई दिए, क्रंदन करते दिखाई दिए, रोते दिखाई दिए। उसको देखकर हैरत होती है कि आखिर कोई राजनीति में इतना कैसे गिर सकता है कि एक माफिया की मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करे, एक माफिया की स्वाभाविक मौत पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करे, एक माफिया की मौत को वोटों के लालच में राजनीतिक मुद्दा, न सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बल्कि सबसे प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनावों में भी आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मनबड़ अपराधी, माफिया, दुर्दांत अपराधी विकास दुबे, जिसने 8 पुलिस कर्मियों की गोलियों से भूनकर हत्या की थी, जब उसका पुलिस मुठभेड़ में अंत होता है तो उसके अंत पर भी इन्हीं विपक्षी दलों ने सवालिया निशान लगाए थे और विकास दुबे को नायक बनाने का प्रयास करते दिखाई दिए थे। उसको भी मुद्दा बनाते दिखाई दिए थे। उसकी गैंग के प्रमुख सदस्य की परिवारजनों को भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का काम कानपुर नगर की कल्याणपुर विधानसभा से करा था। 2022 में भी विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेरने का काम इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने करा था। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया था कि जनहित के मुद्दों को छोड़कर यदि आप ऐसे माफियाओं को, गुंडों को, दुर्दांत अपराधियों को नायक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, इनको आगे करके हमें जाति और धर्म में बांटकर हमारे वोट हासिल करने का प्रयास करेंगे, तो जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं, जनता आपको वोट देने वाली नहीं, जनता निश्चित ही आपको सबक सिखाएगी। लेकिन उस घटना से भी इन दलों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 2024 में मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी को ये नायक के रूप में, रॉबिन हुड के रूप में, गरीबों के मसीहा के रूप में प्रस्तुत करके ऐसा प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और मुस्लिमों का एक मुश्त वोट इनको येन केन प्रकार हासिल हो जाए, जिससे कि ये नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को किसी प्रकार टक्कर देने में सफल हो जाए। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी जी जिस रथ पर सवार हैं, वो विजय रथ ऐसे ही तैयार नहीं हुआ। उस विजय रथ में नरेंद्र मोदी जी का विजन, उनकी कार्यशैली, जनहित के लिए जो वो निरंतर 24 घंटा काम करते दिखाई देते हैं, अपने काम को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिनके कारण नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों के हृदय में व्याप्त हो गए हैं, तब जाकर वो विजय रथ इस स्थिति में पहुंचा है कि 2014, 2019 और अब 2024 में भी किसी भारतवासी के मन में ये संशय नहीं है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है अथवा नहीं आ रही है। 140 करोड़ भारतवासियों के मन में ये विश्वास है कि 2024 में भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार ही आने जा रही है और जो देश के प्रधानमंत्री जी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है,
उन 400 लोकसभा सीटों को जिताने में आम जनमानस अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए जो उनके लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव की तिथि नियत है, उस तिथि का इंतजार कर रही है। किस तरीके से जल्दी वो तिथि पास